नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव का। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं मोहित डागोर, जिन्होंने आरआरबी पीओ एवं क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ मोहित जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, आप वी आर वेरी ग्लैड, कंग्रेचुलेशंस कि आपने इन दोनों ही एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। तो मैम, मैंने एक साल पहले 2021 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था। तो मैंने एनआईटी से बीटेक किया था। तो तब से मैं प्रिपरेशन में लग गया था। लेकिन मेरी एज कम थी, तो ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। मैं 21 में ही क्वालिफाई हुआ हूँ। सो मोहित, काफी कम उम्र में आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, आपने एनआईटी से इंजीनियरिंग किया है, कैसे बैंकिंग की तरफ आपका रुझान हो गया? मैम, जैसे फाइनल ईयर में उस टाइम पे ना कोविड की सिचुएशन आ रखी थी। तो फिर उस टाइम पे मेरे दोस्त वगैरह थे, तो वो सब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा रुझान कम हो गया था। तो फिर जब मेरे दोस्त वगैरह ने सोचा कि हाँ, इस बार हमें ना गवर्नमेंट सेक्टर में, उस टाइम पे क्या गवर्नमेंट सेक्टर का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बंद हो रखी थी। उस टाइम पे प्लेसमेंट भी नहीं ले रहे थे वो। तो फिर हमने सर तैयारी स्टार्ट की। फिर सब कुछ कंपनियां वगैरह छोड़ के कहीं ना ध्यान देके सीधा एक साल फोकस से तैयारी की। और पहली बार में सेलेक्ट हो गया था दोनों एग्जाम में। लेकिन जब आप पास आउट हुए तो आपकी एज नहीं थी। एक साल तकरीबन यू हैव टू वेट फॉर द एग्जामिनेशन, शायद वो आपका तैयारी करने का वो एक समय था। तो अगर किसी को आपको बताना है कि एकदम बेसिक से तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग था, आपका डिरेक्शन अलग था, कैसे बताएंगे? मैम, सबसे पहले तैयारी के लिए सबसे पहले तो विद इन 1 and 2 मंथ्स में कोर्स को ऊपर ऊपर से ऐसे बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब फिनिश करने की ट्राई करनी चाहिए। कि हाँ, 1-2 महीने में हमारा बेसिक बेसिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सीधे से मॉक पे स्विच कर लिया था मैंने। कि जो वेबसाइट्स थी कुछ कुछ, उनसे सारे मॉक ले लिए थे। तो मेरा एक फंडा था कि डेली एक मॉक तो लगाना है, मिनिमम प्री लेवल का पीओ का एक मॉक डेली लगाना है। उससे क्या स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव होती गई। अब मान लो कि मैंने 6-7 महीने अगर मैंने मॉक डायरेक्ट लगाए हैं, एक मॉक में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन लगा के मेरे कितने सारे क्वेश्चन हो गए, तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उससे स्पीड अपने आप बूस्ट हो गई। तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, सबसे ज्यादा फायदा मॉक का ही मिलता है बैंकिंग एग्जाम में। यानी कि मॉक जो है वो बेस है और उसी पे आपकी प्रिपरेशन बेसिस होगी। यस मैम, बिल्कुल मॉक के बिना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मॉक जितनी ज्यादा लगाओगे उससे स्पीड इंप्रूव होगी। क्लास लेने से हाँ समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन जितने ज्यादा मॉक लगाएंगे, उससे क्या क्लास, उससे स्पीड बनेगी। लेकिन हमने क्या, ऐसे मेरे दो दोस्त और थे, जैसे हम सेम बैच के थे, तो मेरे दो दोस्त थे। हाँ, एक अरुण चौहान था, एक मनीष यादव था। तो हम लोगों ने क्या एक ग्रुप बना लिया था। उस पर हमारा डेली कंपटीशन आपस में करते थे, डेली मॉक शेयर करते थे एक दूसरे से। तो उससे क्या एक कंपटीशन बना रहता था कि हाँ, मेरे को उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। तो इससे क्या एक पॉजिटिव माहौल बनता था। उससे क्या है कि एकदम तीनों का ही सिलेक्ट हुआ था इस साल, ये फायदा हुआ उससे, क्योंकि तीनों का लेवल एक जैसा था। मॉक लगाते थे तो स्पीड पर बूस्ट होती थी, और फंडामेंटल क्लियर था कि मॉक ही लगाना है डेली, एक या दो मॉक, और पेपर के टाइम पे और मॉक बढ़ा देते थे। तो मोहित, आपसे यही जानना चाहेंगे कि फंडामेंटल्स, बेसिक, एक दो महीने में आपने जो ऊपर ऊपर से पढ़ा, उस पूरी पूरी जर्नी एकदम डिटेल में जानना चाहेंगे, हर एक स्टेप को, और उसके बाद उस पर कैसे आपकी तैयारी का पिरामिड बना। तो मैम देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आता है मैथ, जो कि बैंकिंग में सबसे टफ लगता है। तो पहले मैथ के सारे चैप्टर्स निकाल लिए कि ये चैप्टर है। फिर उन सबके क्या है कि एक एक बार प्रैक्टिस कर ली, कि वीडियो से कंसेप्ट देख लिए कि हाँ, ये फॉर्मूले लगते हैं और ऐसे ऐसे होते हैं, ये एक फिक्स पैटर्न होता है, उसको समझ लिया। क्लासेस ले ली। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसके बाद हर टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे कहीं भी मिल जाते थे, वो लगा लिए। किसी भी बुक से या ऑनलाइन वीडियो से मिल के 40-50 क्वेश्चन मैथ के हर टॉपिक के लगा लिए। उससे क्या वो टॉपिक स्ट्रांग हो गया। तो उससे क्या मैथ ऐसे मैंने फिनिश कर लिया, धीरे धीरे से मैथ के सारे टॉपिक फिनिश किए। एक मार्क उधर चल रहा था डेली। उससे 100 क्वेश्चन वहां निकल रहे थे, और बाकी के जो जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, वो क्वेश्चन यहाँ करे जा रहे थे हम। फिर उसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी मैम ऐसे टाइम डिवाइड कर लिया था कि हाँ, 2 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करनी है, एक मॉक लगाना है, फिर रीजनिंग के लिए सेक्शनल लगाना है। और जो पजल के लिए थी, उनके लिए क्या है कि लेटेस्ट जो पैटर्न थे, तो उनकी जो क्वेश्चन की है, नए नए जो तरीके होते हैं कि हाँ, जैसे कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली यही होता है कि आपको मिनिमम टाइम करना होता है। क्योंकि अगर आप किसी पजल को 2 या 3 मिनट में बना लेते हो, तो बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लें। तो स्पीड भी बनानी थी और टाइम भी बचाना था। तो वहां से पजल की डेली फिक्स कर लिया था कि 5 से 7 पजल तो प्री लेवल की लगानी ही लगानी है। तो उससे पजल लग रही थी, तो वहां से रीजनिंग भी अपने आप बनती जा रही थी। फिर इंग्लिश के लिए सबसे मैम बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश के लिए ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग, क्योंकि बैंकिंग रीडिंग मांगती है। तो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने क्या किया कि डेली एडिटोरियल आता है, वो रीडिंग मस्ट की, मतलब पिछले एक साल से मैं कर रहा हूँ, रीडिंग जरूर कर रहा हूँ।
कि हाँ रीडिंग जरूरी है। मैम सबसे पहले ये स्टार्ट कर दिया था जब मुझे लग गया था कि मेरा प्री निकलेगा, तो मैंने कर दिया था कि हाँ करंट अफेयर डेली पढ़नी है, क्योंकि बिना करंट अफेयर के पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेंस में अल्टीमेटली क्योंकि मैथ टफ हो जाता है थोड़ा, रीजनिंग भी थोड़ी टफ हो जाती है, तो वहाँ करंट अफेयर बचा लीजिए। तो उसके लिए मैं गौरव सर का स्टडी आईक्यू का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सर ने जो करंट अफेयर पढ़ाते थे ना, उससे बाहर मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं हुई कि करंट अफेयर हमें ढूंढना भी है। बस वही पढ़ो, वही करो, और उसी में से आता था। और इतना पता था कि इसमें से अगर एक दो क्वेश्चन बाहर गए तो वो कहीं भी नहीं मिलेंगे फिर, तो सीधा सीधा डेली का पढ़ लेते थे वहीं से। सो यानी कि गौरव सर स्टडी आईक्यू उनके कोर्स का एक अहम रोल रहा है आपकी पूरी इस जर्नी में। हाँ यस मैम, मेरे जहाँ मेंस में एक एक नंबर के लिए कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लाना, उसमें मेरे 26 मार्क्स थे जीके में ही। तो इस सबसे बड़ा फर्क इसी का पड़ता है, क्योंकि मैंने क्या कर लिया था कि जैसे एग्जाम से मेंस से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले की डेली करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर दिया था। तो डेली की वीडियो देखता था, और आधे घंटे में खत्म हो जाती है, आधे घंटे रिवीजन कर लो, 1 घंटे में डेली का करंट अफेयर खत्म। फिर टेंशन ही नहीं है, वहां से स्कोर बहुत ज्यादा मिल जाता है। और सर की वीडियो आती थी तो उसमें बैंकिंग की भी अलग से वीडियो आती थी, तो वो भी देख लेता था। और फिर वो बेस्ट इंडियट आती थी, वो तो मैम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो मतलब करंट क्या मतलब कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर वो बेस्ट इंडियट नहीं किया ना तो कोई संभव ही नहीं है। वो मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेता था, मतलब ऐसे कल का एग्जाम है ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले भी मैं हाँ रास्ते में से आ रहा हूँ ट्रेन में, करंट अफेयर चल रही है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से अगर करंट अफेयर हो गई ना मैम, तो फिर आधा सा एग्जाम तो वहीं से जहाँ 50 या 60% कट ऑफ आ रही है, उसमें से आप अच्छे नंबर करंट अफेयर में ले आते हो, तो थोड़ा एज मिलता था बाकी बच्चों से, क्योंकि करंट अफेयर सबकी अच्छी नहीं होती है। तो मोहित इसी पे और जानना चाहेंगे क्योंकि हम जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं और आपने बताया कि पूरी प्रिपरेशन आपकी मॉक टेस्ट पे बेसिस थी, तो मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए? बेसिक क्लियर करने के बाद या फिर फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन इटसेल्फ? सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, आप कैसे करते थे? देखो मैं पहले तो एक बार बेसिक पढ़ना होता है, नहीं तो मॉक का कोई मतलब नहीं है। एक बार बेसिक वो भी ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, भले ही कंप्लीटली ना हो लेकिन ऊपर ऊपर से बेसिक हो जाए, जिससे कि अपन मॉक स्टार्ट कर सकें। जैसे मैं तो 1 डेढ़ महीने बाद स्टार्ट कर दिया था कि मॉक लगाऊंगा। लेकिन फिर मैं मॉक लगाता था तो मान लो कोई टॉपिक के एनालिसिस करता था कि कोई टॉपिक नहीं आ रहा है मुझे, तो फिर मैं वो नोट डाउन कर लिए कि हाँ ये टॉपिक नहीं आ रहे, उनकी जाके यूट्यूब से या कहीं से भी वीडियो निकाल ली और उनकी प्रैक्टिस कर ली। उससे क्या कि वो टॉपिक स्ट्रांग हो गया। अब मान लो मेरी रीजनिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो रीजनिंग के मैं सेक्शनल लगाते जाता था, कब तक नहीं बढ़ेगी, जितने लगा लो, मॉक तो बहुत रहते हैं अपने पास। तो सेक्शनल लगा दिया, तो उससे क्या है स्पीड बढ़ने लगी, क्योंकि जब टाइम चलता है ना तभी प्रेशर क्रिएट होता है। अगर बुक से लगाते हैं अपन क्वेश्चन तो उसमें क्या है कि टाइम बाउंडेशन नहीं होता, तो अपन क्या है वो माइंड उस हिसाब से काम नहीं करता ना, थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन अगर अपन बुक से ना लगा के मॉक से लगा रहे हैं तो वहाँ टाइम चल रहा है, तो वो एग्जाम वाली फील आ जाती है पहले ही, तो एग्जाम से प्रेशर खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुश्किल से 2 महीने तक आप टाइम दे लो बेसिक के लिए, उसके बाद से मॉक पे आ जाओ। कम से कम मॉक बहुत जरूरी है, एक मॉक डेली का फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये रिवीजन की क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए? आप नोट्स बनाना है इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन तब अहम आ जाता है क्योंकि हम साल भर पढ़ तो बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन हम जो रिवाइज करते हैं उसी को एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो जो रिफ्लेक्ट करना है उसको कैसे मैक्सिमाइज करें रिवीजन, चाहे वो प्रीलिम्स के पहले हो, चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय हो, या फिर इंटरव्यू से पहले का। रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है, बिना रिवीजन के ऐसे बेसिकली करंट अफेयर में देखो तो उसमें तो रिवीजन बहुत ही मस्ट है। बिना रिवीजन के वहां जाके ऑप्शन एकदम मैच मैच से लगेंगे। तो रिवीजन के लिए सबसे बड़ा फंडा ये है कि डेली करंट कर रहे हैं, उसी का उसी दिन रिवीजन कर लिया, फिर 7 दिन बाद एक एक वो वीकली हो गया था अपने पास, 5-7 पन्ने में खत्म होता था 7 दिन का, तो 5-7 पेज के बाद उनका भी रिवाइज कर लिया। तो उससे क्या ज्यादा टाइम नहीं लगता, बर्डन कम हो जाता है। करंट अफेयर में तो डेली का डेली करो, 7 दिन बाद रिवीजन कर लो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ मैथ में फॉर्मूले बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार फॉर्मूले नहीं आए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, या फिर क्लिक नहीं किया एकदम से तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो ये है कि फॉर्मूले ना एक मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैम, ऐसे मतलब 30-20-30 पेज के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उनमें सारे चैप्टर के फॉर्मूले इंक्लूड कर लिए थे। जैसे ही मुझे टाइम मिलता था, स्पीड मैथ उनमें आ गई, उनमें CI SI के कॉन्सेप्ट आ जाते थे, तो उनको मैं एक साथ ही रिवाइज कर लेता था, तो एक दिन में पूरा मैथ रिवाइज कर लेता था। ऐसे ही रीजनिंग में कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार जो कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट की बेसिक बेसिक शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर उनको रिवाइज कर लिया। उसके बाद क्या होता था कि जब जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो जाके उसी के बस कंसेप्ट देख लिया कि हाँ क्यों नहीं बन रहा है, तो वहीं से क्लियर हो जाता है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो तो पता चलता रहेगा कि क्या क्या वीक है, और वहीं रिवीजन होता जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपन नोट्स में देखेंगे। शॉर्ट नोट्स बना लो हर चैप्टर के, एक बार शॉर्ट्स बन गए तो काम हो जाता है। मोहित थोड़ा सा अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है पीओ का उसको बताएं, क्योंकि आप बहुत ही यंग हैं, पहली बार आपने दिया, और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए और उसको आपने कैसे आंसर किया, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि वहां
पैनल के सामने क्या होता है? मैम देखो, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा ना, अगर करंट एक दो महीने की लेटेस्ट पढ़ के जाए तो उससे क्या वहाँ कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं एक आध महीने की लास्ट में, मतलब मेंस हो गया उसके बाद भी करंट पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यू में काम आएगी। कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि डेली के, और फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना भी चालू कर दिया था, तो वहां से डेली के जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती थी। उसके अलावा बैंकिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो मैं पढ़ के गया था। लेकिन अब क्या है, वहां जैसे ही गए ना, तो वो लोग ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि किस पे क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपका थोड़ा वो चलता है कि आप जिस सेगमेंट से पूछ लिए उसमें आपको कंफर्टेबल होना आपको जरूरी है। तो मेरे से जैसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपने पूछा था कि आप बीटेक से आए हो फिर इसे बैंक में क्यों आना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो यहीं से वो शुरुआत होती है कि आप इतने एनआईटी से पढ़े हो तो प्राइवेट को में बहुत स्कोप रहता है, आप यहाँ क्यों आ रहे हो। तो सबसे पहले यहीं से मैंने शुरुआत कर ली थी, मुझे पता भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आंसर पहले से प्रिपेयर कर रखा था मैंने। लेकिन हाँ, थोड़ा वहाँ ये रहता है कि हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या है कि फेस टू फेस ऐसे मिरर के सामने, या फिर अपने वही दो दोस्त थे मेरे, हमने ग्रुप बना रखा था, तो हम तीनों का इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था। तीनों एक दूसरे का मॉक ले लेते थे कि हाँ मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो मेरे से पूछ रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारी जो हेजिटेशन है वो दूर हो गई। और थोड़े प्रिपेयर वहां से कर लिया था कि ऐसे स्टडी आईक्यू से ही बैंकिंग के कोर्सेज से, और बैंकिंग की जो स्टैटिक बैंकिंग है वहां से टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली थी मैंने। तो वहां से मुझे बेसिक का डर नहीं था कि बेसिक में कोई इश्यू आएगा। तो स्टडी आईक्यू का मैम बेसिकली इंटरव्यू में भी वही बहुत रोल रहा, क्योंकि बैंकिंग वहीं से पढ़ी थी मैंने पूरी। तो मोहित, यू ऑलरेडी नो कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे। एंड आई थिंक दिस इज अ स्मार्ट मूव कि आप अपने से जुड़ी बातें जानते हैं और समझें कि उन्हीं से जुड़ी बातें अगर पूछी जाए तो आपको कैसे सटीक वे में उसको आंसर करना। मोहित, आपने एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अ, खुद में कितना कॉन्फिडेंस था कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, और क्या फैक्टर्स आपको ऐसे लगते हैं विच इज हेल्प यू एक्चुअली टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? मैम पहले तो मैंने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया था कि मैंने कहा इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, सिंपल क्वेश्चन करने हैं और मीडियम क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि टफ वैसे ही टाइम टेकिंग होते हैं, तो उसका मैं टाइम कहीं और ले जाता हूँ। क्योंकि बैंकिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी कट ऑफ इतनी नहीं जाती जितने और कम्पिटेटिव एग्जाम की जाती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ रहता है। तो मैंने उस हिसाब से क्या है, प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना कर लिया था कि अब रुकेगा नहीं, मतलब इस बार दूंगा तो, कि अगर मेरिट में इंटरव्यू में कहीं बाहर हुआ तो हुआ, लेकिन मेंस नहीं रुकेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ऐसे सेगमेंट, क्योंकि मॉक हम घर पे दे रहे हैं, हम लास्ट की कट ऑफ देख लेते हैं कि हाँ इतने नंबर चाहिए, उतने ही नंबर हम मॉक में ला रहे हैं, तो फिर थोड़ा डर कम हो जाता है कि हाँ इससे ज्यादा क्या ही आएगा, सारे वेबसाइट के मॉक लगा लिए। तो अगर ये लेवल हमारा मेंटेन है तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे जैसे मैम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे प्री क्लियर होता है तो एक रिवार्ड सा मिल जाता है कि हाँ मेरा एक एग्जाम निकल गया। फिर क्लियर का भी प्री निकला तो हाँ मेरा एक और निकल गया, तो मतलब हम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये पता चल जाता है। फिर मेंस के लिए और बूस्ट मिल जाता है। तो वहां से करते करते धीरे धीरे मैम पता ही नहीं चलता है कि कब आपका लेवल बिल्डअप हो गया और कब आपके मार्क्स आ गए और कब सेलेक्ट हो गए। बेहद महत्वपूर्ण। मोहित, एग्जामिनेशन से ऐसी जुड़ी जो बातें हैं जो शायद आपको भी पता हो, लेकिन जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया तो आपको समझ में आओ ये एग्जामिनेशन की बारीकियां हैं, उनको अगर हम आप हमारे साथ शेयर कर सके। मैम सबसे पहले तो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम अगर भले ही अगर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिटेड रहता है, तो सबसे पहले तो मैंने ये फिक्स किया था कि मुझे सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पिक करना है। तो मैंने वहां से सिंपल क्वेश्चन उठाए जो मैं कर सकता था। तो सबसे बढ़िया काम ये रहता है कि अगर मैं टफ क्वेश्चन उठाता तो वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है और प्रेशर और बिल्ड हो जाता है। पहले मैं अपने पेपर को दो एक मिनट में पहले डिसाइड कर लेता था कि कहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिकली मेंस में तो बहुत जरूरी है, अगर कहीं टफ क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा टाइम दे देते हैं तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाते, पूरे एग्जाम में प्रेशर रहता है। इसलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन किए, फिर मीडियम वाले जो उस टाइप के मैं घर पे बना चुका हूँ कि हाँ मॉक में आए थे ये मैं बना चुका हूँ वो किए। फिर टाइम मिलता था तो एक दो क्वेश्चन वो कर लिए जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहे हैं। फिर उसके बाद या तो टाइम ही हो जाता था, या फिर इतना ही हो चुका होता था कि हम अब दूसरे सेगमेंट में जा सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते, अगर हम पहले अगर सिंपल क्वेश्चन उठाएं फिर मीडियम लेवल ऐसे डिवाइड कर लें, तो मीडियम लेवल तक ही हमारा टाइम निकल जाता है और उसी से कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर मार्क्स आ जाते हैं हमारे। सबसे पहले यही तरीका है मैम। वेल मोहित, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, स्पेशली फॉर द वंस फॉर प्रिपेयरिंग पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्लियर स्ट्रैटेजी, सिंपल स्ट्रैटेजी दैट दे शुड फॉलो। तो मोहित, फाइनल टिप सजेशन आप सभी को कुछ देना चाहेंगे? हाँ मैम, सबसे पहला सजेशन यही है कि डे वन से ही करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दें, उससे एग्जाम में बर्डन नहीं आएगा, भले ही आधे घंटे दें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ये है कि इंग्लिश को रीडिंग को बना के रखें, डेली 40 से 45 मिनट रीडिंग मस्ट है, चाहे ग्रामर करो या ना करो रीडिंग मस्ट है। और एक मॉक सबसे बेस्ट है, अगर पीओ या क्लर्क लेवल का, अगर प्री लेवल का एक मॉक लगा रहे हो आप डेली, 1 घंटे में आप सारे कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो,
3 तरीके हैं, सबसे पहले यही है, इनको कर लो। बाकी अगर डेली जो दिक्कत आ रही है उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन ये मस्ट है, ये करना ही करना है। थैंक यू मोहित, एंड पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।